हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू टोरॉइड। ए टोरॉइड हैज़ ए कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। ये कोर है सपोज टोरॉइड की। और इस पर जो वायर है करंट कैरिंग वायर वो वाउंड कर रखा है इस तरह से। इस तरह से है करंट। इसकी इनर और आउटर रेडियस गिवन है। इनर रेडियस R1 सपोज और आउटर रेडियस सपोज R2। इनर रेडियस कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस इज 26 सेंटीमीटर। अराउंड विच 3500 टन्स ऑफ ए वायर आर वाउंड। नंबर ऑफ टन्स टोटल कितने हैं 3500। If the current in the wire is 11 ampere, current is given as 11 ampere. What is the magnetic field outside the toroid? बाहर किसी पॉइंट पर। Inside the core of toroid, जो कोर है उसके अंदर किसी पॉइंट पर। In the empty space surrounded by the toroid, ये जो empty space है जो toroid ने सराउंड कर रखा है, यहाँ पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सो टोरॉइड के कोर के अंदर होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और जो ये एम्प्टी स्पेस है इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लूप बना देता हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट से पास करने वाला जो ये लूप है इसको कोई भी करंट क्रॉस नहीं कर रही, सारे वायर करंट कैरिंग वायर इससे बाहर है, तो इस लूप से पास करने वाली नेट करंट जीरो। ऐसे ही अगर मैं लूप यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो इस लूप से भी पास करने वाली नेट करंट जीरो है। आपको लग रहा होगा कि सर करंट तो फ्लो कर रही है यहाँ पर, जैसे ये करंट ऐसे आई, ये इस तरह से, ये तो इस लूप के अंदर है, लेकिन चेक करो ये वायर जैसे ऊपर आएगा फिर ऐसे ही इस पर जैसे बाउंड होगा तो अंदर भी जाएगा। सो आई करंट ऊपर की तरफ आई और आई करंट नीचे चली जाएगी। यहाँ पर तो ये आउटसाइड है करंट, और यहाँ पर सेम वायर फिर इनसाइड जा रहा है पेपर के, तो उतनी ही करंट फिर अंदर जा रही है, तो नेट करंट कितनी फ्लो करेगी जीरो। अगर इसको प्लस कंसीडर करेंगे तो ये माइनस। ऐसे ही ये वायर ऊपर आएगा तो करंट प्लस, फिर यही वायर नीचे जा रहा है तो माइनस। सो अगर 10 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ को आ रही है और 10 ही नीचे की तरफ को जा रही है तो नेट करंट कितनी पास कर रही है इस लूप से जीरो। उसी तरीके से ये जो लूप है इस आउटसाइड पॉइंट से पास करने वाला, इससे पास करने वाली नेट करंट जीरो है, इसलिए बी डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। मतलब जो ए और बी का आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई इनसाइड, जितनी लूप को क्रॉस करके जा रही है, और ये आई इनसाइड दोनों के लिए कितनी है जीरो। ये है ए और सी पॉइंट, सॉरी सी इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, यहाँ पर और यहाँ पर। सो आई इनसाइड जीरो, सो बी डॉट डी एल जीरो। अब जो डी एल है वो तो जीरो है नहीं क्योंकि लूप की कुछ ना कुछ लेंथ है, तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू बी की जीरो। सो टोरॉइड के आउटसाइड पॉइंट पर या आउटसाइड स्पेस में, ये जो एम्प्टी स्पेस है टोरॉइड के अंदर, ये जिसको टोरॉइड कवर किए हुए ये एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब सेकंड पार्ट, ये बी पार्ट, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, यहाँ पर बताना है। सो यहाँ पर टोरॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम सेंटर, और ये हम ले लेंगे एवरेज ऑफ R1 एंड R2। आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। बी पॉइंट में बी डॉट डी एल म्यू नोट, नेट करंट कितनी पास कर रही है इस लूप से, ये लूप ऐसे, तो इसमें ये केवल आउटसाइड वाली करंट है, आई 2i 3i, फोर्थ वायर आया 4i, फिफ्थ वायर आया 5i, फिर 6i, और नंबर ऑफ वायर्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 3500। सो यहाँ पर करंट हो जाएगी एन आई, और ये बी
डी एल कोस 0, बी और डी एल में एंगल कितना 0, सो म्यू नोट एन आई। क्योंकि इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कोयल में टोरॉइड के अंदर वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ भी इस लूप की ऐसे, तो इसलिए एंगल 0। सो यहाँ से बी और ये डी एल इक्वल टू म्यू नोट एन आई। सो बी टोटल लेंथ लूप की कितनी, ये अगर डिस्टेंस आर है इस पॉइंट की, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आर, सो बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। सो ये फॉर्मूला होता है बी का, म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नोट एन आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर जो आर है वो पॉइंट की डिस्टेंस है और वो हमें क्या लेनी है, R1 और R2 का एवरेज, टोरॉइड के अंदर किसी पॉइंट पर बताना है। इसने ये तो कहा नहीं कहाँ पर, तो हम एवरेज ले लेंगे 25 और 26 का। सो आर इज 25 प्लस 26 बाई 2, दैट इज 25.5 सेंटीमीटर, 25.5 सेंटीमीटर। सो बी कम्स आउट टू बी म्यू नोट अपॉन 2 पाई, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, क्योंकि म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है 10 टू द पावर -7। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर -7, तो 2 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू नोट अपॉन 2 पाई बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स टोटल 3500 और करंट है 11 अपॉन रेडियस 25.5, ये सेंटीमीटर में है तो ऐसा सिस्टम में मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज नियरली 3 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला।